नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद के जीडीए पर, जहां किसान संगठन के लोग मौजूद है, जिन्होंने अभी इस वक्त यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। जो धरने पर बैठ गए जीडीए के सामने, बात करना चाहेंगे अधिकारी से, क्या वजह रही जो आज उनको ये नौबत आई कि धरना प्रदर्शन पर बैठना। क्या नाम है सर आपका? आनंद नागर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आनंद जी, क्या वजह रही जो पूरे संगठन के साथ आप लोगों ने जीडीए पर घिराव किया? दरअसल हम पिछले 24 अप्रैल 2016 से शासना में उस्मानगढ़ी प्राइमरी स्कूल के सामने धरने पे बैठे। 8 साल हमें वहाँ बैठे और जीडीए में कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तो डीएम भी वही है और वीसी भी वही है। हम उनसे डीएम के तौर पे भी मिल लिए और वीसी के तौर पे भी यहाँ कई बार हम ज्ञापन देंगे, कोई सुनने वाला नहीं। और 8 साल से किसान धरने पे बैठा, किसान के साथ जो अत्याचार हुआ उस बात कोई सुनने को तैयार नहीं। जब 2010 में और 11 में जबरदस्ती यहाँ से लेखपालों को भेजकर, तहसीलदारों को भेजकर, नायब तहसीलदारों को भेजकर किसानों को पहले तो डराया गया, जबकि शासन से आदेश था कि आप 70% जमीन सीधे किसान से खरीदेंगे, 30% में मध्यस्थता की भूमिका निभाएं। लेकिन इन्होंने क्या करा कि डायरेक्ट एकदम मध्यस्थता की भूमिका में जीडीए आ गया और जहाँ जमीन का सर्किल रेट 2224 रुपये मीटर था, किसान को मात्र 1100 रुपये मीटर देके और जमीन का करार कर लिया गया। आज तक भी ना तो किसान को कोई प्लॉट है, जबकि उस टाइम पर किसानों को समझाया गया कि हम आपको प्लॉट भी देंगे, हम आपको रोजगार भी देंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे जो हमारे भूमिहीन है, जो हमारी जमीन पर आश्रित थे, जबकि शासन आदेश में साफ लिखा गया है कि भूमिहीनों को भी 120 गज का प्लॉट दिया जाएगा और जो क्षेत्र का विकास है, संपूर्ण विकास जेसीबी करेंगे। लेकिन इनसे पूछ के देखो, अगर इन्होंने किसी गांव में एक ईंट लगाई हो, कोई विकास करा हो, किसी भूमिहीन को इन्होंने एक मतलब प्लॉट भी दिया हो, तो ऐसा क्यों है? जब शासन से आदेश है तो क्यों नहीं काम करते? और ऊपर से किसानों को दोषी ठहरा देते, किसानों को 10-10 केस लगा देते। अभी एक मामला मैं आपको बताऊं, वेव सिटी में प्रमोद भाई है यहाँ के मेहरौली के, वो अपनी जमीन के लिए कोर्ट में भी है, उन पर 4-5 केस लगा दिए, गुंडा तक लगा दिए। खुद मुझ पर 307 इन्होंने लगा रखी। तो क्या मामला है? हमने कौन सा कर दिया? हमने किसका अपहरण करा, किससे रंगदारी मांग ली, किसे जान से मारने की कोशिश कर ली? हमारा बैक रिकॉर्ड देख लो, इस कंपनी के खिलाफ ही हम पे कैसे केस कर दो। अच्छा, केस की कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो किसानों का अधिकार है, जो किसानों का हक है, वो किसान को दे दो। जब उसने मांगी 4300 एकड़, तो उसे 4300 एकड़ का नक्शा बना के दे दिया, बना ले कुछ भी। उसने आज कही कि मैं तो सारी पर नहीं बना पाऊंगा, 828 चाहिए, तो आज 128 एकड़ दे दी। जो जमीन इस 2800 एकड़ से बाहर इन्होंने करार करके इस कंपनी को दी है, वो जमीन किसान को लौटाई जाए। जब वो कह रहा मैं वहाँ काम ही नहीं कर सकता, जब वहाँ वो काम नहीं कर सकता और वो काम करने को मना कर रहा, तो जो उससे बाहर उसने जमीन दी है वो किसान को वापस देनी चाहिए। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर, जैसा आपने बताया 2011 से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन द्वारा आप पर धाराएं लगा दी जाती है, केस दर्ज कर दिया जाता है। गाजियाबाद जो डीएम है वही वीसी भी है, क्या आपने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ, मुलाकात हुई, हम मिले उनसे जाके डीएम कार्यालय में, बस कोई नहीं लिया, ज्ञापन रख लिया, कार्रवाई कोई आज तक हुई नहीं। समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हो। अब जैसे आप धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, अगर अब भी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे आपको क्या रुख रहेगा? आगे ये रहेगा, मतलब करीब 8 साल हो गए वहाँ बैठे हैं, अब यहाँ बैठेंगे और क्या करेंगे? हो सकता है यहाँ बैठने से कुछ समझ में आ जाए। सीधे में अंदर अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, हम बात नहीं, हम तो बैठे हैं, बात करेंगे। अधिकारी आए आपसे बातचीत करने? अभी कोई नहीं आया। अब कहाँ से क्या रुख रहेगा? हमारा ये कि अभी बैठे हैं, इंतजार करते हैं। सारे लोग हमारे बीच में, भारतीय किसान संगठन से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप भाई लोकेश नागर जी प्रभारी हैं मेरठ मंडल के, तो और जिलाध्यक्ष भी हैं गाजियाबाद से, सारे लोग बैठे हैं। बैठ के मीटिंग में हम आपस में अपना डिस्कस करके पंचायत आगे का निर्णय लेंगे। लोकेश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग का धरना प्रदर्शन पा गए, आपने मूड बना लिया कि कितने समय से लड़ाई लड़ रहे और 6 महीने हमारे सन 2014 में समझौता हुआ था सबसे पहले, और नेताजी ने ही करवाया था, वो भी जीडीए में बैठ कर हुआ। जीडीए के अधिकारियों के साइन है, लेटर है, वो सबके साइन है, वो पूरा नहीं हुआ आज तक। तो आगे को क्या विश्वास करें हम जीडीए को? आज 11-12 साल होली, जो कि 2 साल में पूर्ण होना था, 2 साल में पूर्ण होना था, 12 साल तक नहीं हुआ।